सुप्रभातम बच्चों, आज हम त्रयोदश पाठ है जो 13वां पाठ है उसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। क इयम धरा कई स्वर्णवद भाति। यह पृथ्वी किस से सोने के समान सुशोभित होती है। तो जो कई लिखा हुआ है वो प्रश्न बनाता है इसका। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, एक पद में उत्तर लिखना है तो लिखेंगे सस्यई। ख भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ शोभायमान है, कहाँ सुशोभित हो रही है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे छितऊ। ग इयम केशाम महाशक्तिभिः पूरिता। यह कौन सी महाशक्तियों से परिपूर्ण है। तो उत्तर में हम लिखेंगे अणुनाम। घ इयम भूः कस्मिन् युक्तानाम अस्ति। यह भू माने पृथ्वी, कस्मिन् युक्तानाम कैसे कार्यों से है। तो लिखेंगे प्रबंधे। अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति। यहाँ सदा सुपूर्णमस्ति परिपूर्ण रहते हैं। क्या रहते हैं? खाद्यान्न भांडम। आगे चलिए प्रश्न नंबर 2। समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। समानार्थक जो पद हैं पाठात् चित्वा लिखत इसने बोला है कि पाठ से चुनकर लिखने हैं। लेकिन पीछे देखिए इन्होंने दिए हुए हैं, हमें इनमें से ही चुनकर लिखने हैं। देखिए पहला पृथिव्याम, तो इसका समानार्थक है क्षितौ। अगला सुशोभते, इसका है भाति। ग बुद्धिमताम, इसका है विपश्चित जनानाम। घ मयूराणाम, इसका है सिखी नाम। और अंग अनेकेशाम, इसका है बहु नाम। यहीं पर दिए हुए हैं। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3 में आइए। श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत है। श्लोकों के अंश अलग अलग करके दिए हुए हैं, उनका उचित मिलान करके हमें लिखना है। क त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरई। तो इसके साथ मिलान होएगा अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम। दूसरी लाइन का घ के सामने वाला जो है वो इससे मिलान, उचित मिलान में वो इसके साथ जुड़ेगा। ख सदा पर्वणानाम उत्सवानाम धरेयम। इसके साथ जो ग के सामने वाली लाइन है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इसके साथ ये जुड़ेगी। ग वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम। इसके साथ जो ग के सामने आगे लाइन है तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम, ये इसके साथ जुड़ेगी। घ सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। इसके साथ जो ऊपर 1 नंबर क के सामने जो लाइन है नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। यहाँ पे नदी
नाम नारम लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, यहाँ पे आएगा नदी नाम, ये रे नहीं आएगा। जो रे लिखा है ना नदी नारम, तो ये रे हट जाएगा, नदी नाम है ये। गे इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। ख के सामने वाली जो लाइन है जगत वंदनीया च भूदेव गेया, ये इसके साथ जुड़ जाएगी। इस प्रकार इनका ये उचित मिलान हो गया है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4। चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुते। चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त पद लेकर वाक्य की पूर्ति करनी है। देखिए आगे वाक्य देखते हैं। ये चित्र है, पहला वाक्य इसमें है अस्मिन् चित्रे एका वहति। रिक्त स्थान बीच में दिया हुआ है एका और वहति के, तो इसमें क्या नज़र आ रहा है हमें? नदी नज़र आ रही है, तो हम रिक्त स्थान में भर देंगे नदी। ख नदी ही, फिर रिक्त स्थान निःसरति, नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? पर्वतात, तो इसमें क्या भर देंगे? पर्वतात। ग नद्या जलम, रिक्त स्थान कर दिया, फिर आगे है भवती, नदी का जल होता है। कैसा होता है भाई? पीयूष तुल्यम भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अमृत के समान होता है, या फिर शुद्धम पवित्रम वे लिख सकते हैं। अगला हमारे पाठ में से लेके चुन के लिखना है हमें, तो पीयूष तुल्यम। घ रिक्त स्थान सस्य सेचनम भवती, एक रिक्त स्थान में आएगा नदी जलेन सस्य सेचनम भवती, फसलों की सिंचाई होती है। ग भारतः रिक्त स्थान आ गया भूमि अस्ति, भारत भूमि है, कैसी है? स्वर्ण भूमि, तो इसमें क्या आ जाएगा? स्वर्ण। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5। चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्र को देखिए और मंजुषा से उपयुक्त पद लेकर वाक्य पूर्ति करनी है। चित्र हमने देख लिया है, अब आगे मंजुषा देखते हैं। ये मंजुषा देखिए, अस्त्राणाम भवति, अस्त्राणि सैनिकाः प्रयोग है, और उपग्रहाणाम, इनमें से लेके हमें ये वाक्य पूर्ति करनी है। कै अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान आ गया है, आगे लिखा हुआ है दृश्यन्ते, तो इसमें आएगा अस्त्राणि। ख एतेषाम अस्त्राणाम, रिक्त स्थान आ गया, आगे युद्धे भवति, तो इसमें आएगा प्रयोगः। ग भारत एतादृशानाम, रिक्त स्थान प्रयोगेन विकसित देश मन्यते, तो इसमें आएगा अस्त्राणाम। घ अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि, फिर एक स्थान है तो आएगा भवति। आधुनिकै अस्त्रै, फिर एक स्थान है अस्मान् शत्रुभ्य रक्षन्ति, कौन रक्षा करते हैं? सैनिकाः। फिर एक स्थान आगे सहायता बहूनि कार्याणि भवन्ति, तो इसमें आएगा उपग्रहाणाम। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6 का ए भाग। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देखिए और संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। चित्र हमने देख लिया है, दीपक लगाए जा रहे हैं, परिवार एक परिवार है, तो अब इसके हम बनाते हैं 5 वाक्य। पहला वाक्य लिखिए, इदम दीपावली पर्वस्य दृश्यम अस्ति। एक वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम लगा दीजिए। दूसरा वाक्य बनाइए, सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति।
पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य बनाइए, अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति, पूर्ण विराम लगा दीजिए। 3 वाक्य हो गए। चौथा वाक्य, सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि अधारयन्, पूर्ण विराम लगाइए। और 5वां वाक्य लिखिए, तेषां गृहं सुसज्जितम् अस्ति। ये हमारा हो गए 5 वाक्य। आगे चलिए, आभाग, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। उसी प्रकार हमने अभी बनाए थे ना, उसी प्रकार चित्र को देखकर यहाँ भी हमें 5 वाक्य लिखने हैं। चित्र हम देख रहे हैं, हमें चित्र में पता चला कि राखी का त्यौहार है। एक बहन जो है वो रक्षाबंधन कर रही है। आइए वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य, इदं रक्षाबंधनस्य दृश्यम अस्ति। दूसरा वाक्य, भगिनी स्वभ्रातरम रक्षासूत्रम बध्नाति। तीसरा वाक्य, भ्राता प्रसन्नः अस्ति। चौथा वाक्य, सः स्वभगिनी उपहारम ददति। और 5वां वाक्य, सः स्वभगिन्याः रक्षार्थम प्रतिबद्धो अस्ति। इस प्रकार ये 5 वाक्य हमने बना दिए हैं। प्रश्न नंबर 7 आ गया है, देखिए उसमें भी ये लिखा हुआ है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरुत। चलिए वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य, इदं वनस्य दृश्यम अस्ति, पूर्ण विराम लगा दीजिए। दूसरा वाक्य, अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, पूर्ण विराम लगाइए। तीसरा वाक्य, अत्र अनेकाः वन्यजीवाः सन्ति। आगे चलिए। चौथा वाक्य, अनेकाः खगाः कूजन्ति। और 5वां वाक्य, एकः मृगः उपविशति। ये हमारे 5 हो गए हैं। अब ये हमारा जो अभ्यास है इस पाठ का वो पूरा हो गया है। बहुत सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करना है, कॉपी में लिखना है और याद करना है।